नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो जीवन बदलने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम परम श्रद्धेय श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उन अद्भुत उपदेशों को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि असल में ईश्वर की कृपा को कैसे पहचाना जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे विषय में गोता लगाते हैं। इन 8 बेहद शक्तिशाली लक्षणों को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को कुछ मुख्य भागों में बांटेंगे। हम कृपा के आधार से शुरू करके दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, कर्मों की पवित्रता, भक्ति के असली फल, विनम्रता और अंत में आगे के मार्ग पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, कृपा का आधार। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये है कि आखिर कोई ये कैसे जाने कि उस पर प्रभु की कृपा है भी या नहीं, है ना? स्रोत सामग्री ये बिल्कुल साफ कर देती है कि ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है। जब किसी पर सच में ईश्वरीय कृपा होती है तो उसके स्वभाव में ठीक 8 अलग-अलग लक्षण प्राकृतिक रूप से दिखाई देने लगते हैं। चलिए देखते हैं वो 8 लक्षण क्या हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण और क्षमा भाव पर केंद्रित है। जरा सोचिए, जब कोई बहुत बुरा व्यवहार करता है या भारी नुकसान पहुंचाता है तो आम तौर पर पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारी जो एक आम इंसानी फितरत है वो तुरंत बदला लेने की होती है। लेकिन महाराज जी का जो दर्शन है वो हमारी इस बुनियादी सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। और ये बात हमें पहले लक्षण की ओर ले जाती है। देखिए, दुनियावी प्रतिक्रिया हमेशा क्रोध की होती है, लेकिन महाराज जी बताते हैं कि जब कोई बुरा करता है तो वो असल में एक तरह का जाल है। गुस्सा करने से सालों की कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में नष्ट हो जाती है। इसके ठीक उलट जिस पर हरि की कृपा होती है वो उस घोर अपराधी के प्रति भी पूर्ण क्षमा और शांति का भाव रखता है। मतलब क्षमा करना असल में अपनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाना है। अब आते हैं दूसरे लक्षण पर, जिसे अनुसूया कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है दूसरों के सद्गुणों में कभी भी कोई दोष या कमी न निकालना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरों की कमियां ढूंढने की जो हमारी आदत होती है ना, वो हमारे खुद के आध्यात्मिक विकास को पूरी तरह से खत्म कर देती है। एक कृपा प्राप्त व्यक्ति कभी भी दूसरों के दोष देखने या सुनने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। चलिए अब इस सफर को थोड़ा और भीतर ले चलते हैं। हमारा तीसरा भाग है कर्मों में पवित्रता, जो बाहर और भीतर दोनों जगह होनी चाहिए। इस तीसरे लक्षण को स्रोत में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। सच्ची पवित्रता असल में 2 तरह की होती है। एक बाहरी, जो जल और साफ सुथरे कपड़ों से आती है, लेकिन जो असली काम है वो है हमारी आंतरिक पवित्रता। इसका मतलब है मन में पूरी सच्चाई होना और किसी भी तरह के छल कपट का ना होना। सीधी सी बात है, अगर दिल में कपट भरा है तो सिर्फ शरीर को बाहर से साफ कर लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सवाल ये है कि इस दोहरी पवित्रता को हमेशा बनाए कैसे रखा जाए? इसका रहस्य क्या है? महाराज जी एकदम साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को लगातार, जी हाँ लगातार, भगवान के स्मरण में लगाए रखता है, सिर्फ वही भीतर और बाहर से हमेशा पवित्र रह सकता है। भगवान का निरंतर ध्यान ही वो एकमात्र तरीका है जो मन को मैला होने से बचाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा लक्षण। एक कृपा पात्र व्यक्ति कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो उसकी भक्ति या धर्म के खिलाफ हो। स्रोत में एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर है और साथ ही मांस बेचने जैसा कोई व्यवसाय करे। बिल्कुल नहीं। आजीविका और कर्म दोनों हमारे आध्यात्मिक सत्य से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। हमारी चर्चा का अगला चरण बहुत ही गहरा है। भाग 4, भक्ति का असली फल और निस्वार्थ प्रार्थना। ये हमारा 5वां लक्षण है और सच मानिए इसके लिए बहुत बड़े आध्यात्मिक साहस की जरूरत होती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी अपनी दिन रात की गई कड़ी भक्ति का पूरा फल संसार की भलाई के लिए सौंप देना। जरा सोचिए, ये प्रार्थना करने में कितनी हिम्मत चाहिए कि भक्ति का फल स्वयं को नहीं बल्कि दुनिया के सभी जीवों को मिले, वे सुखी रहें, निरोगी रहें। ये निस्वार्थता की बिल्कुल चरम सीमा है। इसी निस्वार्थता की नींव पर हमारा छठा लक्षण खड़ा है। यह वो गहरा एहसास है जहां ये समझ आ जाता है कि भक्ति कोई लेन देन का साधन नहीं है। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। अपने लिए कुछ भी ना मांगना,
यहाँ तक कि अपनी ही साधना का कोई फल ना चाहना। यही तो सच्ची ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं को पाना चाहती है, लेकिन भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? उन इच्छाओं से ही पूरी तरह आजाद हो जाना। सच्ची भक्ति का फल विषय पूर्ति यानी चीजें पाना नहीं है, बल्कि विषय निवृत्ति है, जिसका मतलब है कि दुनिया से कुछ भी मांगने की जो इच्छा है, बस उसी का पूरी तरह खत्म हो जाना। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर। भाग 5, विनम्रता और वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था। 7वें लक्षण को समझने के लिए जरा इस बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जिस मान सम्मान, नाम और शोहरत के पीछे आज पूरी दुनिया पागल होकर भाग रही है, एक कृपा प्राप्त इंसान को वो सब किसी जहर की तरह चुभता है। जी हाँ, जहर की तरह। जब कोई उनकी तारीफ करता है तो वो बहुत असहज हो जाते हैं। उनका बस एक ही भाव होता है कि किसी तरह इस माया की चकाचौंध से बचे रहें, ताकि उनके अंदर रत्ती भर भी अहंकार पैदा ना हो सके। अब हम आते हैं 8वें और आखिरी लक्षण पर, और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन की मांग करता है। इस लक्षण में दुनिया के हर जीव के लिए असीम करुणा है, सबके प्रति मैत्री का भाव है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसमें किसी भी तरह की ममता या आसक्ति बिल्कुल शून्य होती है। मतलब हमें दया करनी है, सबका मित्र बनना है, लेकिन किसी के भी मोह में नहीं बंधना है। ममता को असल में एक जहर बताया गया है, और स्रोत इसे एक बहुत ही गहरे प्रसंग से समझाता है। राजा भरत की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एक हिरन के बच्चे पर दया की, जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्हें उससे ममता हो गई, और उसी एक आसक्ति, उसी एक लगाव के कारण उन्हें अगले जन्म में खुद एक हिरन बनना पड़ा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि करुणा तो बहुत जरूरी है, लेकिन ममता वो जहर है जो आत्मा को जन्म मरण के इस चक्र में बुरी तरह फंसा देता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब बातों को जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। भाग 6, इन 8 लक्षणों को जीना। इस अनुग्रह की अवस्था को पाने के लिए आध्यात्मिक गुरु का बहुत ही स्पष्ट निर्देश है। इसके लिए बस 3 कदम उठाने हैं। पहला, इन गहरे सत्यों को बार बार सुनते रहना। दूसरा, इन्हें पूरी दृढ़ता के साथ हृदय में बसा लेना। और तीसरा, बिना किसी सांसारिक इच्छा या लालच के लगातार निस्वार्थ भाव से साधना करते रहना। बस यही वो मार्ग है जो जीवन को सही मायनों में मुक्त बनाता है। और अंत में आइए इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब हम भीतर से क्रोध की आग, प्रसिद्धि की भूख और ममता की उन भारी बेड़ियों को पूरी तरह से उतार फेंक देंगे, तो कैसा अद्भुत और ईश्वरीय प्रकाश प्रकट होगा। इन 8 लक्षणों पर गहराई से विचार करना हमारी पूरी आध्यात्मिक दिशा को बदल कर रख सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?